हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल पर नए व पुराने सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले सॉरी अर्थ रिबूट के इस अगले भाग में इतना टाइम लगाने के लिए, पर क्या करूं दोस्तों, इतना टाइम तो लग ही जाता है। तो बिना देरी बिना फ्लैशबैक हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस सीरीज के पहले के वीडियो नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त बलविंदर सिंह और आप देख रहे हैं टीम FMC। आगे हम देखते हैं बुलडॉग के अड्डे पर पहुंच चुका था नागराज। ध्रुव को देखकर नागराज कहता है, हेलो माय डियर ध्रुव, तुम यहाँ पर कैसे पहुँचे मियाँ। तब नागराज उस पशु मानव को एक जोरदार किक मारते हुए कहता है, और तो चल बेहोश हो जाबे मोटे वैसे। ध्रुव नागराज से कहता है, सवाल ये है कि तुम यहाँ पर कैसे मिस्टर सरप्राइज। नागराज हंसते हुए कहता है, अमा यार वो नागराज है, सरप्राइज नहीं। पूरी एंट्री का मजा ही किरकिरा कर दिया। तब ध्रुव कहता है, तो मैं भी ध्रुव हूँ, ध्रुव नहीं। खैर तुम्हारी मदद का शुक्रिया, पर नागराज इनमें से किसी को जान से मत मारना। आगे हमें जंगल का एक दृश्य दिखाया जाता है जहां एक जंगली भागा जा रहा था। तभी एक आवाज़ गरज उठती है, ठहरो। उस जंगली के सामने खड़ा था भेड़िया। भेड़िया उससे पूछता है, इतने भयभीत होकर कहाँ भागे जा रहे हो दोस्त, क्या हुआ है। भेड़िया को देखकर उस जंगली की सिट्टी पिट्टी पहले ही गुम हो चुकी थी। फिर भी वह डरी सहमी आवाज़ में कहता है, दोदन देव और एलिफेंटो देव मेरे कबीले के कई लोगों को खा गए, मैं बचकर भाग आया। आगे वह कहता है, यह आम बात है, यहाँ देवता रुष्ट होकर सर्वनाश कर देते हैं। इस पर भेड़िया गुस्से से भर उठता है और कहता है, जो निरीहों का भक्षण करे वो देवता नहीं राक्षस है, निर्भय हो जाओ। अब इन राक्षसों का शिकार करेगा भेड़िया। यह सुनकर जंगली खुश हो जाता है और भेड़िया की जय जयकार करते हुए कहता है, ये शुभ खबर मैं सबको जाकर बताता हूँ। इधर एलिफेंटो और दोदंड किसी का इंतजार कर रहे थे। एलिफेंटो दोदंड से कहता है, अपने सप्लायर बॉब और जेसन तो अभी तक नहीं। इतना कहते हुए वह रुक जाता है और फिर कहता है, अरे ये गोली की आवाज़। दोदंड चला देखते हैं ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। इस पर दोदंड कहता है, चल शायद वहाँ भी कुछ खाने को स्वादिष्ट सा मानव मिल जाए। अब जो फैंस दोदंड या एलिफेंटो के बारे में नहीं जानते उन्हें RC ऑफिशियल कॉमिक्स एलिफेंटो तथा अंधाधुन जरूर पढ़नी चाहिए। इधर बुलडॉग नागराज के बदले रवैये से परेशान हो जाता है। वह उससे पूछता है, नागराज तुम हमारे आदमियों को क्यों मार रहे हो, इस लड़के को ख़त्म करो। और मूर्ति कहाँ है, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं नागमणि से तुम्हारी शिकायत करूं। इस पर नागराज कहता है, इतनी तकलीफ मत उठा मोटे कुत्ते, तेरे बाद उसी की मौत का फरमान लेकर जाऊंगा मैं। तुम सब दरिंदों को एक एक करके मौत के घाट उतार दूंगा, यही मेरा मिशन है। तभी वहाँ शांत खड़ा नरसिंह गरज उठता है और कहता है, मौत तो तेरे और इस छोकरे के सिर पर मंडरा रही है नागराज, हमारा उद्देश्य के रास्ते में जो भी आएगा उसे कुचल देगा नरसिंह। तब वे अपनी आर्मी को इशारा करते हुए कहता है, नरसिंह आर्मी अटैक टू किल। नरसिंह के इतना कहते ही उसकी आर्मी नागराज और ध्रुव पर टूट पड़ती है और फिर शुरू हो गया वो महायुद्ध। नागराज और ध्रुव की जोड़ी के सामने वे पशु मानव कमजोर पड़ रहे थे और ये सब देख रहे थे वो दो विचित्र दर्शक एलिफेंटो और दोदंड वहां पर पहुंच चुके थे। एलिफेंटो कहता है, ये मार खाने वाली पार्टी के जमूरे तो हमारी ही बिरादरी के लग रहे हैं दोदंड, चल इनकी मदद करते हैं, शायद ये कभी आगे हमारे काम ही आ जाएं। जल्द ही बुलडॉग के अड्डे पर मौत की अंधी फैल चुकी थी और उसमें फंस चुके थे नागराज और ध्रुव। उनका दम घुटने लगा था। अचानक वहाँ उस धुंध में आग लग जाती है और धुंध छितराने लगती है। तब वहाँ नजर आता है जंगल का जल्लाद यानी भेड़िया। उसके हाथ में मशाल थी और वह कहता है, जंगल के हैवानों, तुम सबको आज इकट्ठा ही फूंक दूंगा मैं। बुलडॉग और नरसिंह उन्हें देखकर हैरान थे। बुलडॉग हैरान होकर कहता है, ये इतने सारे जमूरे अचानक कहाँ से आ धमके, और ये भेड़िया तो बिल्कुल मूर्ति वाला भेड़िया लग रहा है। इस पर नरसिंह कहता है, ये धुंध और वो हाथी जैसा प्राणी अपनी जमात के लग रहे हैं। इधर भेड़िए की नज़र नागराज पर पड़ चुकी थी। उसे देखकर उसका पारा चढ़ जाता है और वह कहता है, ओ तो ये दोनों शैतान और ये बाकी की भीड़ भी तेरे ही साथी हैं दुष्ट नागराज। अब तुम सब जंगल के दुश्मनों को एक साथ खत्म कर देगा भेड़िया। अबे बात तो सुन ले पहले। नागराज अभी इतना कहता ही है कि भेड़िया उसे अपनी पूंछ में जकड़ लेता है और कहता है, मेरे गुरु पर प्रहार करने वाले दुष्ट, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ध्रुव उसे समझाते हुए कहता है, रुको, तुम जो भी हो तुम गलत समझ रहे हो,
यहाँ मौजूद ये सारे लोग कानून और देश के दुश्मन हैं, उन्हें नहीं रोका गया तो वे लोग देश में प्रलय ला देंगे। नागराज भी कहता है बात को समझो भेड़िया, पर भेड़िया गुस्से में था। वह कुछ भी ना समझते हुए गुस्से से कहता है बकवास बंद करो तुम दोनों। इधर एल्फेंटो बुलडॉग और नरसिंह से कहता है हम अपना अपना परिचय बाद में कर लेंगे, फिलहाल जल्दी से जल्दी अपनी सेना को इकट्ठा करो और इन तीनों मर्दूतों को खत्म करने पर ध्यान दो। इस पर बुलडॉग कहता है तुमने सही कहा मेरे मोटे हाथी दोस्त, यही मौका है जब ये लोग आपस में उलझे हैं। एल्फेंटो मन ही मन गुस्से से कहता है मैं मोटा, तू खुद कौन सा कम है गेंडे। बुलडॉग की बात पर नरसिंह भी कहता है हाँ मैं भी इस बात से सहमत हूँ। इधर भेड़िए को ना समझते देख ध्रुव पास ही पड़ी वह संगीन युक्त मशीन गन उठा लेता है और काट देता है भेड़िए की पूंछ जिससे उसने नागराज को बांध रखा था। और साथ ही वह कहता है दुष्ट व्यक्ति केवल दुष्टता की भाषा समझता है तो यही सही। पूंछ कटने पर भेड़िया कराह उठता है और गुस्से से भर उठता है। साथ ही वह ध्रुव पर वार करते हुए कहता है भेड़िया पर प्रहार करके तूने अपनी मौत को दावत दे दी है लड़के। इस पर ध्रुव कहता है सुबह से ही ऐसी दावतें खा खाकर मुझे बदहजमी हो गई है श्रीमान भेड़िया जी। इधर नागराज अभी आज़ाद होने ही वाला था कि असावधान नागराज के सिर पर एल्फेंटो के घन जैसा शक्तिशाली प्रहार हुआ और नागराज के संभल पाने से पहले ही उस पर नरसिंह का एक और प्रहार हुआ और वो अपने होश खो बैठा। बेहोश नागराज को एल्फेंटो और साथी ले चलते हैं उस गड्ढे की तरफ जो कुछ ही देर पहले खोदा गया था। इधर इससे बेखबर ध्रुव उलझा हुआ था भेड़िया से। वह भेड़िए को शकाते हुए मन ही मन सोच रहा था ओफ इस पशु बुद्धि से मुझे जल्दी ही पीछा छुड़वाना होगा। उधर नागराज को गड्ढे में दफनाकर बना दी गई थी उसकी जिंदा कब्र। उसे दफनाकर बुलडॉग कहता है ये शैतान बेहोशी में इस दुनिया से कूच कर जाएगा और अब बारी है उन दोनों की। इधर भेड़िए से उलझता हुआ ध्रुव फुर्ती से लपक कर भेड़िए की पूंछ को टूटे पड़े हाई टेंशन केबल से छुआने वाला था और मन ही मन सोच रहा था मेरे किए गए धमाकों से टूटी ये तार ही अब इसके अकल ठिकाने लगाएगी। ध्रुव के ऐसा काटते ही भेड़िए को एक जोर का झटका लगा, पर ध्रुव को भेड़िए जैसे चमत्कारी प्राणी की ताकत का गलत अंदाजा लगा। भेड़िए बेहोश होने के बजाय और क्रोधित हो जाता है। ध्रुव हैरान होते हुए कहता है ओह ये कमबख्त तो बिजली का झटका भी बचा गया। भेड़िए ध्रुव को अपनी पूंछ में बांधकर उछाल देता है और कहता है कीड़े अब तेरा अंत आया समझ, अब तू जहाँ भी जाकर गिरेगा तेरी लाश को मेरे भेड़िए चट कर जाएंगे। भेड़िए अभी ध्रुव से निपटकर संभला भी नहीं था कि उस पर तन गई बहुत सारी मशीन गन्स जो थी बुलडॉग के आदमियों की। वह कहता है बहुत अच्छे, हमारा आधा काम करने के लिए, अब तेरी लाश को हमारे पालतू कुत्ते चट कर जाएंगे। बुलडॉग के एक इशारे पर ही उसकी आर्मी की बंदूकें गरज उठी और सैकड़ों गोलियों से बिंध गया था भेड़िए का शरीर जिससे बचना असंभव था। उसकी लाश को फेंक दिया गया घाटी में, पर संयोग से एक भेड़िए की नज़र उस पर पड़ चुकी थी। इधर अब बुलडॉग अंजाम देने जा रहा था एक बहुत बड़ी घटना को। वे अपने साथियों को कहता है अब मुद्दे पर आते हैं। नरसिंह तुम्हारी आर्मी को मैं लेटेस्ट हथियारों का जखीरा सौंप चुका हूँ, मुझे भारत में 2 दिन में आतंक का परचम लहराता देखना है। एल्फेंटो असम और बाकी उत्तर पूर्वी राज्यों में उग्रवाद के कमांडर आए से तुम हो, हमें मिलकर इस देश की काया पलट देनी है। इस पर नरसिंह कहता है 2 दिन, तुम कल के अखबारों की सुर्खियाँ देखना बुलडॉग। इस पर एल्फेंटो भी कहता है मैं भी आज से ही काम पर लग जाता हूँ। अगले दिन यानी 18 अप्रैल 1986 को भारत का हर बड़ा शहर आतंक की लपटों में जल रहा था। दूरदर्शन पर संसद पर हमले और मुंबई के जलने की न्यूज़ दिखाई दे रही थी, पर यह तो मात्र एक शुरुआत थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने इस पर इमरजेंसी बैठक बुलाई थी। वे एक शख्स को डांटते हुए कहते हैं व्हाट नॉनसेंस छात्रे, संसद पर कब्जा, हर शहर में उन हथियारबंद आतंकियों और पशु मानवों का खौफ मंडरा रहा है। पुलिस व प्रशासन क्या कर रहे हैं? मुझे हालात जल्दी से जल्दी काबू में चाहिए। इट्स अ नेशनल लेवल थ्रेट, जरूरत पड़े तो सेना का प्रयोग करो। छात्रे अपडेट देते हुए कहता है सर, पाक और चीन ने बॉर्डर पर चहलकदमी बढ़ा दी है, सेना को नहीं बुला सकते, स्पेशल फोर्सेस इन्हें रोकने में जुटी है। कुछ एक जगह तक कुछ आम शहरी ने इन आतंकियों को रोका है, ये हमारे लिए कुछ राहत की बात है। इस पर प्राइम मिनिस्टर पूछते हैं कौन आम शहरी? छात्रे आगे बताता है कुछ भ्रष्ट नेता आतंकियों से मिले हैं। ऐसे ही एक नेता हलकान सिंह को मार पूरे बॉम्बे में कर्फ्यू लगवा गया कुत्ते का मास्क पहने एक आदमी, उसने उन सभी आतंकियों को भी मौत के घाट उतार दिया सर। दिल्ली के भारत नगर में आतंकियों द्वारा भड़काए गए दंगों को एक तिरंगी लिबास पहने एक नौजवान ने काबू कर लिया और उसकी बात को बीच में काटते हुए प्रधानमंत्री कहते हैं बस छात्रे, हम केवल इनके भरोसे नहीं बैठ सकते, स्पेशल फोर्सेस की संख्या और उनका कार्यभार बढ़ाओ। इंटरनेशनल लेवल पर हमारी बहुत बदनामी होगी अगर हम इन्हें जल्दी से जल्द काबू में नहीं कर पाए तो। इस देश और हमारी सरकार का हित इसी में है कि हम इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी सुलझाएं।
जब पूरे देश में आतंक छाया हुआ था, कुछ होनहार बालक इस घड़ी में भी इतिहास रचने की दहलीज पर थे। 3 बालक संजय, मनीष, मनोज टीवी पर कार्टून शो देख रहे थे। कार्टून देखते हुए संजय देश की ट्रेजेडी के बारे में बात करते हुए कहते हैं, यार मनीष, मनोज, इन दुष्टों को तो कोई सुपर हीरो ही रोक सकता है। इस पर मनीष कहते हैं, सही बोला तू संजू। मनोज पूछते हैं, स्पाइडरमैन या सुपरमैन। तभी कमरे में उनके पिता श्री राजकुमार गुप्ता प्रवेश करते हैं और उनकी बातों को सुनते हुए कहते हैं, अरे खुराफातियों, किसी भारतीय सुपर हीरो के बारे में क्यों नहीं सोचते? विदेशी हीरो यहाँ लड़ने थोड़ी आएंगे। अपने पिता की बातें सुनकर वे बच्चे जुट गए भारत के पहले स्वदेशी हीरो की रचना में। बाकी जगहों पर भी जारी था विदेशी हीरोज का क्रेज। बिहार के पुणे जिले में अनुराग जी मगन थे अपनी ही दुनिया में। अप्रैल 1986 की दोपहर में चिंताओं से परे बालक अनुराग इंद्रजाल कॉमिक्स में बेताल की कॉमिक्स पढ़ रहे थे। अचानक वह कहते हैं, वाह, फैंटम ने तो उस गुंडे को ठेल दिया। आगे में दृश्य दिखाया जाता है असम में बाबा गोरखनाथ के आश्रम का, जहां वे नागराज का इलाज कर रहे थे। वे कहते हैं, नागानंद, नागनाथ, तुमने सही किया कि नागराज के शरीर से निकलकर आए और शिकांगी को ढूंढ लिया। नागराज के मस्तिष्क में प्राणवायु का अभाव हो जाने से इसके मस्तिष्क को क्षति पहुंची है। इसे अब पूर्ण विश्राम व चिकित्सा की जरूरत है, जो यहाँ इसे मिलेगी। 1-2 दिन में ये स्वस्थ हो जाएगा। नागराज तो बच गया था, पर ध्रुव और भेड़िए को क्या हुआ? भारत के अलग अलग राज्यों में से उभरकर 2 सुपर हीरो आ चुके थे। अब कौन कौन से सुपर हीरो आएंगे? क्या ये सब मिलकर भी रोक पाएंगे इन पशु मानवों पर आतंकियों को? जवाब मिलेगा आपको अगली वीडियो में। तो तब तक इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और अगर आप कॉमिक्स और स्टोरी के जबरा फैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि ऐसे ही कॉमिक्स, स्टोरीज व नॉलेज मैं इस चैनल पर लेकर आता रहूँगा। हमें फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।